हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस सेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड पीएससी के द्वारा पीसीएस एग्जाम के सिलेबस में और पैटर्न में काफ़ी चेंज किया है और जो मेजर चेंज है वो मेंस में हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको आज मेंस एग्जाम के लिए कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने दो वीडियोस करे हैं, एक में जिसमें हमने प्रीलिम्स की बुक लिस्ट की बात करी थी और दूसरे में हमने उत्तराखंड स्पेसिफिक जो पोर्शन है उसे कैसे तैयार करना है उसकी हमने बात करी थी। इससे पहले कि हम बुक लिस्ट पे जाएं, हम ये जानना जरूरी है कि हम ये समझे कि चेंज क्या किया है। बेसिकली मेंस में उत्तराखंड पीसीएस में यूपीएससी का पैटर्न लागू किया गया है। कहने का अर्थ यह है कि यूपीएससी में जो जीएस के 4 पेपर होते हैं उनको यहाँ लागू कर दिया गया है और साथ में जो वहाँ पे 2 ऑप्शनल होते हैं उसकी जगह यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक 2 पेपर रख दिए हैं। तो इससे जो अफेक्ट होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी तक बच्चे कर रहे थे वो लोग स्टेट में अपने ऑप्शनल की जगह अगर उत्तराखंड पढ़ लेंगे तो उनकी स्टेट की प्रिपरेशन हो जाएगी। और जो बच्चे केवल अभी तक पीसीएस का एग्जाम देते थे वो अपने अगर एक ऑप्शनल अपना तैयार कर लें तो वो यूपीएससी का पेपर दे पाएंगे, सिविल सर्विसेज का। तो एक अच्छा चेंज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बुक लिस्ट होती है या फिर जो भी हमारा सोर्स है, स्टडी मटेरियल है, उसको हम उसके पीछे 2 हमारे बेसिक चीजें रहती हैं। एक तो ये कि हम कम पढ़ें और अच्छा पढ़ें, मतलब बहुत सारी किताबें हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। कम किताबें पढ़ें और अच्छी किताबें पढ़ें। दूसरा, कोई भी टॉपिक छूटे ना। कई बार क्या होता है कि हमें केवल एक टॉपिक के लिए एक बुक पढ़नी होती है और उस बुक का भी कोई पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ना होता है। तो इसलिए इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के बुक लिस्ट बनाई गई है कि बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी है लेकिन कोई टॉपिक छूटना भी नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं, बुक लिस्ट की तरफ जाते हैं। इससे पहले कि हम अपनी तैयारी स्टार्ट करें, हमारे पास मेंस का सिलेबस, वो भी ऑथेंटिक सिलेबस जो कि नोटिफिकेशन में आया है, वो होना चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस मेंस के लिए बहुत जरूरी होती है, इसलिए हमें राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हमेशा डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और साथ में हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने हैं, यूके पीसीएस के, यूपीएससी के और यूपी पीसीएस ऑप्शनल। ये क्या है हमारा, इसे हम ऑप्शनल है, इसे आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खासतौर से यूके पीसीएस और यूपीएससी का आप जरूर रख लें। यूपीएससी वाला एक बार जरूर चेक कर लें क्योंकि जो नया पैटर्न है वो यूपीएससी के पे ही आधारित है। अब हम बुक लिस्ट की तरफ जाते हैं कि पहला पेपर हमारा हिंदी का है। हिंदी के लिए हमें 2 किताबें हमारी हैं, एक है सामान्य हिंदी हरदेव बारी की और एक सामान्य हिंदी डॉक्टर डी के पनेरू और बी आर पनेरू, देवभूमि प्रकाशन की है। अब ये जो 2 किताबें, इनमें से कोई एक किताब आपको लेनी है, जो भी आप लेना चाहें, और उनमें भी केवल वो ही सेक्शन पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में है। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी किताबें हमें नहीं पढ़नी है, केवल वो सेक्शन पढ़ने हैं जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है। इसके अलावा हमारी एक बुक आती है प्रशासनिक शब्दावली, ग्लॉसरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स। ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बुक है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक संस्था है जिसका नाम है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग। तो ये टॉपिक इस बार सिलेबस में नया जुड़ा है, ये पहले हिंदी के सिलेबस में नहीं हुआ करता था। तो इस सिलेबस के लिए आप चाहें तो इस बुक को ले लें, अदरवाइज इसकी कोई मतलब पीडीएफ टाइप की हम आपको प्रोवाइड भी करा सकते हैं। अगर आपको मिलती है तो इसको आप जरूर ले लें। ये स्कोरिंग टॉपिक होगा और ये इस बार नया जुड़ा है तो ये जरूर एग्जाम में पूछा भी जाएगा। तो इसलिए इस किताब को आप ले सकते हैं। कौन सी, प्रशासनिक शब्दावली, ग्लॉसरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स बाय वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा एक और टॉपिक प्रतिवेदन जोड़ा गया है जो कि हम आपको आगे बताएंगे। तो फिलहाल हिंदी में हमें ये 3 किताबें ही लेनी है। ऐसे की अगर हम बात करें, जो सेकंड पेपर है, तो ऐसे में आप जानते हैं कि हमें किसी कोई बुक की आवश्यकता नहीं होती। जो हमने जीएस की प्रिपरेशन करी है और जो हम करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हैं वहीं से हमें ऐसे लिखना होता है। तो ऐसे वहीं से लिखना है और बार बार हमें ऐसे की प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ऐसे अच्छा होता चला जाएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसी मेरे इस चैनल पे आप एक वॉच लिस्ट देखेंगे हिंदी की। उसमें मैंने निबंध पे एक अलग से, ऐसे पे एक अलग से टॉपिक कर रखा है, आप उसे देखिए। उससे आपको कुछ बेसिक आइडिया मिल सकता है कि कैसे हमको ऐसे लिखना होता है और स्कोर कैसे अच्छा ऐसे में किया जा सकता है। हिस्ट्री जो हमारा फर्स्ट पेपर है, अब हम उस पे आ गए। तो देखिए यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी, एनसीएन और मेटावल की हटा दी है क्योंकि वो सेक्शन वो हमारे टॉपिक में नहीं है। केवल मॉडर्न इंडिया हमारा सिलेबस का हिस्सा है तो हम मॉडर्न इंडिया की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे। और उसके अलावा हम मॉडर्न इंडिया, चाहे आप स्पेक्ट्रम ले लीजिए चाहे बिपिन चंद्रा ले लीजिए, दोनों में से कोई एक बुक पढ़ लीजिए। दोनों नहीं लेनी है, कोई एक ही पढ़नी है दोनों में से। और साथ में आपको मॉडर्न इंडिया की एनसीईआरटी क्लास 12th की लेनी है।
दूसरा यहाँ पे हमारा इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री अलग जुड़ गया है, जो कि प्रीलिम्स में नहीं है। ये जो हमारा मॉडर्न इंडिया तो प्रीलिम्स में भी था, ये हिस्ट्री जो है अब वो केवल मेंस में है। तो इसमें आप 11th की थीम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ले सकते हैं। अच्छा, इसमें आप ओल्ड एनसीईआरटी 9th और 10th की भी ले सकते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी 9th 10th में वर्ल्ड हिस्ट्री हुआ करता था, वो आप ले सकते हैं, और प्रेजेंट में आप थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री ले सकते हैं। इसके अलावा केवल सिविल सर्विसेज के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री की जो टाटा टीएमएच की जो बुक है वो है आपकी कृष्णा रेड्डी के द्वारा लिखी गई है इंग्लिश मीडियम के लिए, और हिंदी मीडियम वाले दृष्टि आईएएस का विश्व इतिहास वाली किताब ले सकते हैं। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, हिस्ट्री वाला सेक्शन पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। ज्योग्राफी, देखिए मैंने प्रीलिम्स में आपको जो ज्योग्राफी बताया था 6 to 12 ओल्ड एनसीईआरटी बताया था। यहाँ पर आपको केवल 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इनके अलावा आपको ज्यादा बुक्स की जरूरत भी नहीं होगी मेंस के लिए। फिर भी आप अभी और आपको कुछ बुक्स में बता दूंगा, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी 11th और 12th की जरूर पढ़नी है। मैपिंग के ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन ज्योग्राफी को समझने के लिए मैपिंग बहुत जरूरी होती है। इसलिए जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें तो साथ में मैपिंग को भी करते चलें, एटलस के साथ साथ उसे पढ़ते चलें। इसके अलावा ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी गोची लियोंग, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय आरसी तिवारी, ये हिंदी, और भारत का भूगोल आरसी तिवारी, ये हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और साथ में भारत का भूगोल महेश कुमार बर्णवाल। अब आपको इसमें ज्योग्राफी में महेश बर्णवाल और आरसी तिवारी में से हिंदी वालों को कोई एक बुक लेनी है, तो आप जो लेना चाहें। इसमें मैं मतलब अगर मुझसे कहेंगे तो मैं प्रेफर करूंगा आरसी तिवारी। इसके बाद सोसाइटी एंड कल्चर हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए कल्चर के लिए मैंने यहाँ पे एंशिएंट और मिडाइवल की ओल्ड एनसीईआरटीज भी लिखी हुई है। तो इसमें आपको ये एनसीईआरटीज पूरी नहीं पढ़नी है, केवल और केवल जो इसमें कल्चर और सोसाइटी वाला सेक्शन है। क्या होता है, हर 2-3 यूनिट्स के बाद आप देखेंगे कल्चर और सोसाइटी पे एक चैप्टर होगा, केवल उस चैप्टर को आपको पढ़ना है। ये बहुत अच्छे आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। साथ में आप इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन संघानिया, भारतीय कला एवं संस्कृति नितिन संघानिया, ये आप ले सकते हैं। और ये जो सोसाइटी मतलब सोशियोलॉजी वाला जो हमारा सेक्शन है, जहां से कि 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, वहां पे ये 4 एनसीईआरटीज हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। आप ये एनसीईआरटी सोशियोलॉजी वाले सेक्शन के लिए ले सकते हैं, और कल्चर वाले सेक्शन के लिए 2 एनसीईआरटीज का केवल कल्चर वाला पार्ट पढ़ना है, केवल कल्चर वाले चैप्टर्स पढ़ने, और इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन संघानिया। तो ये हमारी क्या है, इस सोसाइटी एंड कल्चर के लिए हमारी मेंस की बुक लिस्ट है। हम पेपर 2 में आ गए, तो यहाँ पे देखिए पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन हमारा टॉपिक है। तो इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय डीडी बसु या लक्ष्मीकांत, दोनों में से कोई एक बुक लेंगे। इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, दोनों नहीं लेंगे, कोई सी भी एक बुक इसे पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला सेक्शन है, उसके लिए आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय एम लक्ष्मीकांत, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था, उसकी 7th रिपोर्ट आप ले सकते हैं। ये भी क्या है, अच्छी रिपोर्ट है, उसको आप ले सकते हैं, केवल 7th वाली लेनी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेयर एक्ट साथ में रख के पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी। अवर पार्लियामेंट बाय सुभाष कश्यप, ये सारी किताबें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। अवर पार्लियामेंट में आप जानते हैं कि हमारी संसद सुभाष कश्यप। तो ये 5 किताबें हैं जो मैंने आपको पॉलिटी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बताई है। इसमें आपको डीडी बसु और एम लक्ष्मीकांत में से कोई एक किताब लेनी है। इसके अलावा अगर आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 भी है, तो ये भी आपको पढ़ना है। ये आपको गूगल पे ऑनलाइन मिल जाता है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से पढ़ सकते हैं, दोनों हिंदी मीडियम में है। फॉरेन पॉलिसी भी इसमें एक हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स इन फॉरेन पॉलिसी भी एक टॉपिक है। उसके लिए आप चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजी इन फॉरेन पॉलिसी रवि सीकरी अगर आप लेना चाहें, मतलब मैं इस बुक के लिए आपको नहीं बोलूंगा कि आप इसे लें, ये क्योंकि टॉपिक है इसलिए मैंने बुक डाल दी है। अच्छा ये होगा कि आप करंट अफेयर से अवेयर रहें, ऑल इंडिया रेडियो की जो न्यूज और डिस्कशंस होते हैं फॉरेन अफेयर्स पे उनको सुने, और उनके आधार पे भी आप इसे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको एक डेडिकेटेड बुक चाहिए जहां से कि आप बेसिक्स को पढ़ सकें, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए दृष्टि आईएएस का जो पेपर 2 की जो बुकलेट है, उसमें ये जो 2 टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और इंटरनेशनल अफेयर्स, बहुत अच्छे दिए हुए हैं, तो हिंदी मीडियम के बच्चे इसे यहाँ से कवर कर सकते हैं।
हम इकोनॉमी पे आते हैं। तो देखिए इकोनॉमी जो एग्जाम्स में पूछी जाती है वो ज़्यादातर करंट अफेयर्स बेस्ड पूछी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें एक बेसिक बैकग्राउंड टॉपिक की समझ या और जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी समझ ज़रूरी होती है। इसलिए हम एनसीईआरटी में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है, और एक मैक्रो इकोनॉमी पे भी एनसीईआरटी है, वो भी आप ले सकते हैं। उससे आपको कॉन्सेप्ट की समझ बनाने में आसानी होगी। प्रीलिम्स में मैंने ये दोनों किताबें आपको बोली थी, लेकिन मेंस के हिसाब से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इंडियन इकोनॉमी भाई रमेश सिंह, इसको आप ले लीजिए, इसको आप जरूर पढ़िए। और ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स आप ले लीजिए, इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, डेफिनेशंस बहुत अच्छी दी गई हैं, इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी ये दोनों किताबें जो आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए भी अवेलेबल हैं। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी जो पढ़ना है वो क्या है, यूनियन बजट है, जो ऐसी स्टेट गवर्नमेंट का बजट है, ये आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे, वो भी यूनियन और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स की आपको पढ़नी है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट्स, नीति आयोग की रिपोर्ट्स, ये सारी रिपोर्ट्स आपको पढ़नी है। क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे। जो मैंने आपको इससे पहले जो बुक लिस्ट बताई है, ये वाली, ये जो आपको हेल्प करेगी, आपको कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग और आपको इकोनॉमी की समझ बनाने में केवल हेल्प करेगी। क्वेश्चंस आपके ज्यादातर करंट अफेयर्स वाले इस सेक्शन से आने हैं। तो ये हमारा इकोनॉमी के लिए बुक है। इसी में हम देखेंगे पेपर थर्ड में हमारा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी भी एक सेक्शन है। तो इसके लिए मैंने आपको प्रीलिम्स में ये दो किताबें बताई थी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी बाई सविंदर सिंह और पर्यावरण भूगोल सविंद्र सिंह का। इसमें ये बहुत जरूरी है कि ये पूरी किताब नहीं पढ़नी है, काफी मोटी किताब है। इसके मुश्किल से 4 या 5 चैप्टर हैं, जिनमें कि एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अच्छे टॉपिक्स मिल जाते हैं। तो आपने प्रीलिम्स में भी इस बुक को पढ़ेंगे तो मेंस में भी आपको इसे कंटिन्यू रखना है। इंग्लिश वालों के लिए एनवायरनमेंट के शंकर आईएएस के नोट्स, और ये जो एनआईओएस के जो एनवायरनमेंट के नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं। तो क्या है कि कुछ लोगों ने क्या कर रखा है कि इसका प्रिंट आउट निकाल रखा है। तो एनआईओएस के नोट्स अलग अलग क्लासेस के हैं, तो ये एक सिंगल बुक आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे के सारे एनआईओएस के नोट्स एक जगह कंपाइल्ड मिल जाएंगे, तो आप इसको ले सकते हैं। तो ये हमारा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का है। लेकिन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है कि आपको अपने नोट्स बनाने और करंट अफेयर से उसको अपडेट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के अपने नोट्स कैसे बनाने हैं, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये टॉपिक्स आपको ऐसे कवर करने हैं। इसी पेपर में हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी भी क्या है, एक टॉपिक है। तो इसको तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप न्यूज़पेपर से और करंट अफेयर से, मैगजीन से इसके नोट्स बनाते हुए चलें, ताकि आपको इसका बिल्कुल, क्योंकि करंट से ही क्वेश्चन पूछा जाना है। लेकिन उसके बावजूद ये आप ये चाहते हैं कि आप इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें कि डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, और इंटरनल सिक्योरिटी के क्या क्या इश्यूज हैं। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सिविल सर्विस एग्जाम के लिए ही है। तो ये आप ले सकते हैं। सैयद वकार रजा जो आईपीएस है, उनके द्वारा लिखी गई है, ऑक्सफोर्ड की। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए जो दृष्टि आईएएस का अपना थर्ड पेपर का जो कैप्सूल है, उसको आप ले सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको इनमें क्या क्या इश्यूज हैं उसकी समझ हो जाएगी। लेकिन मैं फिर कहूंगा, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है वो करंट अफेयर से पूछा जाता है, तो इसलिए आपको करंट अफेयर से अपने नोट्स बनाते साथ में चलने पड़ेंगे। तो ये 2 बुक और इसके साथ आप अपने नोट्स बनाइए। जो नेक्स्ट पेपर है वो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का पेपर है। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये पेपर और पेपरों से अलग इस तरीके से है कि वहां पर आपकी नॉलेज ज्यादा काम आती है, यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका ओपिनियन ज्यादा काम आता है। तो एथिक्स, इंटीग्रिटी और जो एप्टीट्यूड है, उसमें हमें ज्यादा ध्यान इस बात पे देखना है कि आपकी उसमें कितनी समझ डेवलप हुई है और आप किस तरीके से किसी भी इशू को अप्रोच करते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने नोट्स पहले तैयार करें। अपने नोट्स आप कैसे तैयार करेंगे? आपको एथिक्स एंड इंटीग्रिटी जो टॉपिक्स हैं, इनमें कम से कम 100 ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पहले समझनी होंगी। तो आप पहले क्या किया, हर रोज 3-3 4-4 ऐसे उनपे उनकी केवल डेफिनेशंस को याद किए। जैसे हमारा एथिक्स क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, इमोशंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, इंटीग्रिटी क्या है। तो इस तरीके के जो आप अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, इस तरीके के हमारे कम से कम 100 से ज्यादा टर्म्स हैं जिनकी आपको समझ होना बहुत जरूरी है। जब आपको इन टॉपिक्स की समझ होगी, तभी आप इस पेपर को अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। तो एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जो हमारा टॉपिक है, उसके लिए आप सबसे पहले अपने नोट्स सिलेबस से उठा उठा के जरूर बनाएं। राइटिंग प्रैक्टिस इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऐसे और थोड़ा सा जो लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, तो थोड़ा सा उस टाइप की लैंग्वेज आती है जो सब्जेक्टिव ज्यादा होती है। केस स्टडीज अब पहले उत्तराखंड में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती थी,
अब केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। इस पेपर में एक बात ये भी ध्यान रखने की है कि पहले इसके साथ मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आया करता था, तो कई बच्चे क्या करते थे, एथिक्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते थे और केवल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स वाला पार्ट पढ़ते थे। अब ऐसा नहीं है, अब आपको एथिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इंक्लूडिंग केस स्टडीज को। इसी के साथ यदि आप देखें तो अगर बुक लेनी है तो आप लेक्सिकॉन की आप ले सकते हैं, उसमें आपको पूरा सिलेबस कवर मिल जाएगा। जैसे इसमें कई टॉपिक्स इस टाइप के भी हैं, जैसे इंडियन और जो वर्ल्ड की जो फिलोसफर्स हैं उनकी क्या क्या आइडियाज हैं। तो अब ऐसे तो बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, लेकिन आप ये जो लेक्सिकॉन की अपडेटेड जो बुक है उसको आप ले लेंगे तो आपको उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम वाले फिर से दृष्टि आईएएस का जो कैप्सूल है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो बुक में लेक्सिकॉन आप जरूर ले लें, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पेपर के लिए। उत्तराखंड के लिए मैंने एक अलग से वीडियो पूरा किया था, जिसमें कि मैंने दोनों पेपर्स को कवर करने के लिए कहाँ से आप करेंगे ये डाला था, लेकिन वहां पर मैं ये एक किताब था जिसका नाम भूल गया था। और इनफैक्ट किसी व्यूअर ने मुझे इसकी याद दिलाई तो मैंने इसको फिर मार्केट से मंगा के पढ़ा है। पूरी तो नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा, लेकिन इसमें ये किताब ज्योग्राफी के लिए अच्छी है। तो आपका जो स्टैटिक पोर्शन है ना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिस्ट्री के लिए तो मैंने आपको किताबें बताई थी, ज्योग्राफी के लिए भी बताई थी, लेकिन ज्योग्राफी के लिए इस किताब को और आप ऐड कर लीजिए। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। क्या है, उत्तराखंड जियो इकोनॉमिक प्रोफाइल, ज्योग्राफिकल एनालिसिस, फिजिकल कल्चरल एंड इकोनॉमिक सिनेरियो उत्तराखंड, ये है डॉक्टर एस सी खरकवाल की। और उत्तराखंड ज्योग्राफिकल एनालिसिस ऑफ ये सेम बुक है, ये क्या है, डॉक्टर एस सी खरकवाल की। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। तो आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आपको काफी इन बुक से हेल्प मिल जाएगी, इन दो किताबों से। इसके अलावा करंट अफेयर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। आपने टॉपिक सिलेबस में भी आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स हैं। तो उत्तराखंड बेस्ड करंट अफेयर्स आप कहाँ से तैयार करेंगे, डीआईपीआर, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस उत्तराखंड, इसके ट्विटर हैंडल, इसकी वेबसाइट और साथ में इसके फेसबुक हैंडल पे आप चले जाइए पेज पे, और वहां से आप इसमें जो जो चीजें आ रही हैं उसको नोट करते चलिए। ऑल इंडिया रेडियो जो हमारा स्टेट वाला सेक्शन है उसको आप पढ़िए, वहां से आपको काफी कुछ स्टेट की इंफॉर्मेशन मिलेगी उत्तराखंड की। और न्यूज़पेपर कोई भी आप देहरादून वाला जो एडिशन होता है किसी भी न्यूज़पेपर का, अमर उजाला या दैनिक जागरण, वो ले लीजिए, उससे आपको करंट अफेयर्स की नोट्स मिलती चलेंगे। वैसे जो करंट अफेयर्स जनरल है वो आपको इन दोनों में से कोई अखबार, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इंग्लिश मीडियम वाले कोई एक इसमें से अखबार पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले कोई सा भी एक जो डेली एडिशन का जो नेशनल एडिशन होता है उसको आप पढ़ लें, उससे आप नोट्स बनाएं। लेकिन इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी के आप नोट्स मेंस के लिए आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो आप पीआईबी के नोट्स बनाते चलें। पीआरएस का मंथली रिव्यू आता है, वो आप पढ़ें, उससे आपको काफी कुछ करंट अफेयर्स में हेल्प मिलेगी। और ऑल इंडिया रेडियो को फॉलो कर सकते हैं। कई लोग लोकसभा जो हमारा जो संसद जो चैनल है उसको भी फॉलो करते हैं। लेकिन उसमें मैं कहूंगा कि आपको टाइम का भी देखना पड़ेगा कि आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये सोर्सेज क्या है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको योजना और कुरुक्षेत्र, ये मैगजीन भी पढ़नी है, योजना और कुरुक्षेत्र। इसके साथ ही साथ देखिए क्या है कि हम लोग, मैं भी यहाँ पे कुछ इनपुट्स आपको देता रहूंगा और वी विल कंटिन्यू टू मीट। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि आपको, चाहे आपको पीसीएस क्लियर करना है या यूपीएससी क्लियर करना है, इंपॉर्टेंट है कि आप सेल्फ स्टडी करें और आंसर राइटिंग करें। इन दो के बिना आपका एग्जाम नहीं निकल सकता। आप किसी भी कोचिंग को जाते हो या किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो या किसी ऑनलाइन क्लास को लेते हो, ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, मतलब ये आपको केवल गाइडेंस दे सकती हैं, कुछ इनपुट्स दे सकती हैं, लेकिन एग्जाम निकलेगा सेल्फ स्टडी से। इसीलिए मैं हमेशा बुक लिस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आप बुक उठाएं और खुद पढ़ें, खुद प्रैक्टिस करें। देखिए आप कितने भी कोचिंग के चक्कर काट लें या कितनी भी ऑनलाइन क्लासेस कर लें, जब तक आप एक्चुअल में पेपर में लिख नहीं रहे ना, आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, तो एग्जाम निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ऑथेंटिक किताबें पढ़ना और आंसर राइटिंग डेली बेसिस पे करना बहुत जरूरी होता है। वो ही आपको एक्चुअल में क्या कराता है, एग्जाम निकलवाता है। तो 3 से 4 महीने की सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है और उसके बिना एग्जाम निकलना इतना आसान नहीं होता। कोचिंग्स गाइडेंस के लिए, स्टडी मटेरियल के सोर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन पढ़ना हमें खुद पड़ेगा, पास वही होगा जो खुद पढ़ेगा। तो इसी उसके साथ आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे और कुछ नए इनपुट्स के साथ।